ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। Hi everyone, my name is Pramila Bikhe and I'm from Nepal. Today in this video I'm going to talk about my experiences in New Zealand. हम ये भी बताने वाले हैं कि नॉर्मली लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसे वो उस चीज़ से डील करते हैं या फिर करना चाहिए बाहर। And I came here as a student. जब आप यहाँ पे आए तो आपने कैसे स्टार्टिंग में मैनेज किया? आप यहाँ पे जानते थे आप किसी को? मैं जानती थी थोड़े बहुत फ्रेंड्स को यहाँ पे, सो दे हेल्प मी लाइक टू गेट द जॉब एंड उन्होंने बताया बाकी सारे चीज़ों के बारे में कि कैसे होता है, लाइक हाउ डू यू अप्रोच फॉर द जॉब एंड ऑल दैट थिंग। पहली जॉब आपकी कहाँ पे थी और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? माई फर्स्ट जॉब वॉज इन द इंडियन रेस्टोरेंट। नेपाली लोग थे वहाँ पे और इंडियन भी थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया काम सीखने के लिए। और आपका रहने का फिर स्टार्टिंग में अकोमोडेशन वगैरह, आपका घर आपने जैसे रूम वगैरह, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? फर्स्ट 2 वीक्स आपको बैकपैकर्स पे रहना पड़ता है, लाइक जो ऑलरेडी लाइक डिसाइडेड होता है। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था बिकॉज मैंने लाइक फर्स्ट टाइम था एंड आई थॉट कि बैकपैकर्स मतलब लाइक सिंगल रूम होगा या फिर कुछ होगा, बट वहाँ पे आई थिंक 6 लोग थे वहाँ पे। तो इट्स एक लाइक फ़नी इंसिडेंट है, जस्ट लाइक इट्स मे बी मेरे थिंकिंग पे वैसा था। इट वाज ऑन अ वीकेंड नाइट, तो मेरे रूम पे लाइक सारे लड़के थे और बस मैं ही एक अकेली लड़की थी। तो दे स्टार्टेड लाइक ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट ना, काफ़ी लेट तक था। तो आई वाज स्केर्ड, सो आई कॉल्ड माय फ्रेंड, एक जो डिफरेंट लड़की थी, बट आई थिंक कुछ 3-4 ब्लॉक्स छोड़ के दूसरा बैकपैकर्स है सिटी पे, तो वो वहाँ पे रहते थे। तो मैंने पूछा उनको कि मैं वहाँ पे आके रह सकती थी उस दिन के लिए, तो मैं वीकेंड के लिए उधर जाती थी, बाकी डेज फिर मैं वहीं पे रहती थी। तो उसके बाद या आई केम लाइक मूव्ड विद माय फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे रूम था, तो या वी स्टार्टेड लिविंग देयर। अभी लड़के होंगे तो कहीं पे भी वो रह सकते हैं, तो लड़कियों के लिए लाइक प्रॉपर रूम चाहिए होता है, वो कहीं पे भी लाइक शेयर नहीं कर सकते या फिर रह नहीं सकते। जैसे लड़के तो क्या होता कि ना कहीं पे भी रह सकते हैं अगर उन्हें रहना पड़े, लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जब गर्ल्स की प्रॉब्लम आती है तो वो काफ़ी पिकी होती हैं घर ढूंढने के लिए। लाइक ऑलवेज हमको जब घर देखते हैं तो ये देखना पड़ता है कि उस घर पे कोई लड़कियां रहती है या नहीं रहती है। एंड लाइक अगर फैमिली वाला घर हो जहाँ पे लाइक जो फैमिली रहती है वो अपने रूम्स वगैरह रेंट पे देती हो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अदरवाइज़ हमें या ये चीज़ मस्ट होती है कि आपको देखना पड़ता है कि कोई फैमिली है या नहीं घर पे, या फिर कोई लड़कियाँ है या नहीं, तो आपको कुछ कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे रहने के लिए। मेन प्रॉब्लम्स है ना जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है गर्ल्स को, वो क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से कि लाइक व्हाट इज इट, है ना कि सब तो बड़ी प्रॉब्लम कुड़ियां ने केड़ी चीज़ दी होंदी है? जॉब पे हो सकती है मेन प्रॉब्लम, क्योंकि आपको बीइंग अ गर्ल इट्स लाइक जनरली तो आपको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है, लाइक इन एवरी वे। क्योंकि अब अगर आप नए हो तो कुछ लोग होते हैं जो आपको लाइक एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर फ़ायदा उठाने की लाइक कोशिश करेंगे, लाइक जैसे कि कम पे हो गया या फिर लाइक इन एनी अदर वे। एक्सप्लॉयटेशन किवें दी एक्सप्लॉयटेशन दी या फ़ायदा उठाने की गल कर रहे हैं आप इत्थे? जैसे कि आप कैजुअल वर्क्स वगैरह के लिए जाते हो या फिर कुछ होता है तो कुछ लोग ऐसे ही कमेंट पास करेंगे या फिर कुछ लाइक बुरी तरीके से बोलेंगे, या फिर दे विल ट्राई टू लाइक यू नो मैनिपुलेट यू, और कुछ ये सब चीज़ें करते हैं लोग, ट्राई करते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है कि आप अकेले हो यहाँ पे और लड़की हो लाइक कम एज के हो, तो उनको लगता है कि मे बी आपको जो जॉब की ज़रूरत है या फिर यू नो यू नीड द मनी और समथिंग, तो इस हिसाब से वो मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई करते हैं। अच्छा, आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आपने अनकंफर्टेबल फील किया हो या आपने जॉब छोड़ दिया हो, लाइक एनी सच इंसिडेंट्स? स्टार्टिंग पे भी आप जो भी मिलता है आप ट्राई करते हो करने के लिए, सीखने के लिए, तो
कुछ या अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि मोस्टली लाइक लड़के होते हैं काम पे या फिर लाइक शेफ्स वगैरह हो गए. बीइंग अ गर्ल यू कैन सेंस इट कि कुछ गलत है या फिर कोई गलत वे पे मेरे को बोल रहा है, देख रहा है, वैसे टाइप का ना. तो या 1-2 इंसिडेंट्स वैसे हुए थे. तो आई लाइक मेरे को पहले ही पता लग गया, तो आई जस्ट लाइक left that job and start doing something else. जैसे अब आप अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहे थे कि उसका एम्प्लॉयर उसको लाइक फ़ायदा उठाने की बात कर रहा था, लाइक यू नो शी डिडंट लाइक द वाइब. तो what happened है ना, क्या हुआ था वहाँ पे, like if you want to share? He said कि he will help her for everything, but उसके बदले में she has to do whatever he asked her to do. तो she's अभी उसको पता लग गया कि his intention was wrong, तो she left that job and moved forward. तो अगर ऐसे कुछ exploitation हो रही है आपके साथ जॉब पे, तो just because for the sake of like you have a job or you need to earn something or you need a visa to stay in this country, आप वो exploitation आपके साथ होने ना दो, because that's a really big thing to harass somebody or you know take advantage of someone's situations. क्या लगता है आपको कि गर्ल्स आगे क्यों नहीं आती है अगर किसी का एम्प्लॉयर उसको ऐसी पोजीशन में डाल रहा है या वो ऐसा फेस कर रही है ना? तो क्या लगता है कि लड़कियां नई होती हैं, उन्हें नहीं पता लाइक हाउ द सिस्टम वर्क्स, और वो डर जाती हैं या उन्हें ऐसा होता है कि जॉब चली जाएगी, यू नो, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन जब आप या फिर नए होते हो या फिर अकेले होते हो, मेन थिंग आपकी लाइफ फोकस होता है कि आप स्टडी प्रॉपरली करो एंड जॉब मिल जाए आपको, ताकि आप अपने डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर सको. क्योंकि आप लाइक दूर आए हो फैमिली से, तो आप बार बार फैमिली को भी नहीं बोल सकते. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने आप को कैसे करते हो. तो इट्स ईजी लाइक जो आप इग्नोर करके मूव ऑन हो जाते हो कि आप यू नो कि आप वैसे लोगों के बीच में ना रहो और छोड़ दो. लाइक यू नो आप अभी कुछ कर नहीं सकते जब आपको पता नहीं होता है, बट आप इतना कर सकती हो कि उसको रियलाइज़ कराओ कि उसने क्या बोला है, उसकी गलती क्या है. लाइक यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ एंड देन जस्ट मूव ऑन. बट कुछ लोग अगर बहुत ही बुरा कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको लीगल एक्शंस वगैरह या फिर अपने बड़े लोग जो है आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको बताना चाहिए. टॉपिक चेंज करता हूँ, आपको एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ. जैसे बहुत सारे लड़के, जैसे जो मेरे भी दोस्त हैं ना, और आपने में भी सुना होगा कि वो ये बोलते हैं कि जब लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं ना, तो लाइक उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लाइक दे स्टार्ट शोइंग द यू नो बेटर ऑफ दैट एटीट्यूड. क्या लगता है आपको, लाइक इज इट ट्रू? I'm not sure like exactly क्या viewpoint होता है, but it depends like how you approach the person. Like अगर आप नहीं जानते, आप friendship करने की try करते हो या फिर बात करने की जब try करते हो, तो like being a person you know कि how that person is talking with you, तो इस हिसाब से like कुछ अच्छी वे पे बात करते हो तो it's easy. Like आप like you can be friends with that person, आप बात कर सकते हो. कुछ होते हैं उनका बस इंटेंशन ही गलत होता है, तो वो ऐਵੇਂ लाइक कुछ भी बोलते हैं, तो आपको पता होता है कि किसके साथ बात करनी है या किसके साथ बात नहीं करनी है. तो मे बी इस चीज़ को वो लोग गलत वे पे लेते हैं या फिर बोलते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट लड़कियों में या फिर लड़कों में. अच्छे लोगों के साथ ही बात करना चाहोगे, क्योंकि कुछ गलत वे पे कुछ बात कर रहा है तो आप उसके साथ बात नहीं करते. एंड आई मीन इट्स ओके अगर आपको कोई बोलता है कि आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज यू वांट टू यू नो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो आई थिंक इट्स ओके. प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे हम जो लड़कियां फेस करती हैं. एक जो मेन प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया वो ड्राइविंग की है. लाइक लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती, तो आपको क्या लगता है कि लाइक इज इट रियली अ बिग डील? हाँ जी, लाइक ड्राइविंग आना ज़रूरी है, बट लाइक इवन आई डोंट ड्राइव, सो आई कैन टेल कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है. क्योंकि ड्राइविंग हो तो आपको लिमिटेड जॉब्स नहीं होती, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है. क्योंकि कई बार कितने जॉब्स होते दूर होते हैं या फिर किसी और जगह पे होते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो छोड़ना पड़ता है. जैसे अकोमोडेशन हो गया, आपको जॉब के आसपास देखनी पड़ती है अगर आप ड्राइव नहीं करते. या लड़कियों के लिए काफ़ी लेट्स नाइट्स करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ अगर आप रात के 2-3 बजे फिनिश कर रहे हो, तो काफ़ी लाइक वीकेंड्स वगैरह में ड्रंक लोग घूमते हैं
अब आप नहीं बोल सकते कि सारे अच्छे होंगे या फिर बिकॉज जस्ट दे आर ड्रंक सो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो आपको अपनी सेफ्टी रखना ज़रूरी होता है। तो आपको लाइक या यू हैव टू लाइक कॉल समवन और कोई जॉब पे हो जो आपको लाइक घर तक छोड़ सके या फिर कुछ ऐसा चीज़ें लाइक काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। अगर लेट नाइट्स पे भी प्रॉब्लम आती है इफ़ यू डोंट हैव योर ओन ट्रांसपोर्टेशन और इफ़ यू डोंट नो एनीवन। ये सभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जो एक प्रॉब्लम जो नहीं आती होगी लाइक यहाँ पे लड़कियों को फ़ायदा होता है वो कुकिंग है। लाइक लड़कियों मोस्टली लड़कियों को कुकिंग आती ही होती है। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक दैट्स वेरी इजी पार्ट राइट? नहीं, कुकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती बट या ये कहते हुए लाइक आई डोंट थिंक कि सब मैक्सिमम लाइक लड़कियों को आता है कुकिंग, बट कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता जो धीरे धीरे सीखना पड़ता है। तो या स्टार्ट फ्रॉम लाइक नूडल्स तो अच्छे हैं। जैसे हमारी कंट्रीज़ में क्या होता है ना कि लड़का हो या लाइक बॉयज़ और गर्ल्स है ना विच एवर इट इज़ कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं लाइक पर जब वो अब्रॉड चले जाते हैं किसी और कंट्री में तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक पेरेंट्स नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एक फ्रीडम मिल जाती है। लाइक कुछ लोग ये फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाते हैं डेफिनेटली पड़ता है क्योंकि आप फ्री होते हो यहाँ पे और आपको कोई देख नहीं रहा होता है क्योंकि आप इवन आप फैमिली के साथ रहो या फ्रेंड्स के साथ रहो वो आपकी फैमिली से नहीं होते तो वो आपकी लाइफ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड आपके लाइक जो मॉम डैड है वो कहीं और है जो आपको नहीं देख पाते। जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ पे आप अकेले रहते हो तो कोई आपके ऊपर रोक टोक करने के लिए नहीं होता। तो इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी बैड चीज़ से और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप देखते हो बाकी लोगों को वो लोग पार्टीज वगैरह करते जाते हो आपको उस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो I mean it's nothing wrong to go out and meet friends and parties and all that, but आपको पता होना चाहिए कि कितने आपके like limitations है, कहाँ तक आप safe हो। It's more about like your safety कि कितने हद तक जाओगे तो ये अच्छा है आपके लिए क्योंकि आप अगर वो बाउंड्री लाइन ब्रेक करोगे तो कुछ भी हो सकता है and no one is there to protect you। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो या आपकी like safety line याद रख के and you can still meet up with your friends and do parties in the weekend and do your work at the same time, so it's completely like fine with that। अभी आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे व्यूअर्स को जो कि anybody who's listening to you if either they are in this country or they are planning to come to this country, आप क्या बोलना चाहोगे आप उन्हें? आपको like proper उस कंट्री के बारे में अपफ्रंट लाइक पहले सब कुछ जानना ज़रूरी है। I mean, आप जब तक आप वहाँ पे जाते नहीं हो तब तक आपको कम्प्लीटली पता नहीं लगता बट स्टिल आप वहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनके साथ आपका लाइक कॉन्टैक्ट होगा। आप ट्राई करो पता करो कि क्या होता है एंड फाइंड आउट कि कौन से जॉब्स वगैरह अच्छे से लाइक वहाँ पे पॉपुलर है या फिर आपके स्टडी के रिलेटेड कौन सा है तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस ड्राइविंग वो सीख के जाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा एंड प्लस आपकी लाइक स्पीकिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो क्योंकि वो क्लियर होगी तो आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली जाके बोल सकते हो बात कर सकते हो। Okay, so this was the interview and I hope you guys liked this video. At the end it's a request कि आप ये वीडियो देखें एंड आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ you guys want to watch and support the channel. Thank you.